नमस्कार दोस्तों, एक नए वीडियो में आप सबका स्वागत है। अगर आप पैसिव इनकम जनरेट करना चाहते हो, अगर आप अपने काम के साथ साइड इनकम जनरेट करना चाहते हो, ऑनलाइन काम करके पैसे कमाना चाहते हो, कोई भी स्किल है आपके पास, चाहे डेटा एंट्री हो या वीडियो एडिटिंग, फोटो एडिटिंग या कंप्यूटर का कोई भी काम आप जानते हो, उस रिलेटेड काम करके घर बैठे ऑनलाइन इनकम जनरेट किया जा सकता है fiverr.com और upwork.com से। और भी कई सारे वेबसाइट्स हैं, पर ये जो दो फ्रीलांसिंग वेबसाइट है ये बिल्कुल जेन्युइन है। मैं भी इन वेबसाइट्स के ऊपर काम करता हूँ। मेरे कुछ रेगुलर क्लाइंट्स हैं जिनके साथ अभी भी मैं काम करता हूँ। यूट्यूब में आने से पहले मैं एक फ्रीलांसर था। फ्रीलांसिंग में बहुत सारे प्रोजेक्ट्स मैंने कंप्लीट किया है। उनके कुछ लाइव वीडियोज़ भी मेरे चैनल में आपको देखने को मिल जाएगा। इनके ऊपर कैसे मैंने क्लाइंट के साथ बात किया है, कैसे मैंने प्रोजेक्ट लिया है, कैसे प्रोजेक्ट को कंप्लीट किया है, कैसे हैंडओवर किया है, कितना पेमेंट मुझे मिला है, कितने दिन में पेमेंट मिलता है, ये सब कुछ मैंने इन वीडियोस में एक्सप्लेन किया है। आप में से जो फ्रीलांसिंग सीखना चाहते हो इन वीडियोस को देख सकते हो। सब कुछ शुरू से लेके आखिर तक मैंने स्टेप बाय स्टेप समझाया है। यहाँ पे एज एग्जाम्पल कुछ स्किल्स का आप नाम देख सकते हो। इनके अलावा भी ऐसे बहुत सारे स्किल्स हैं जिनके ऊपर आप काम कर सकते हो। मैंने जब फ्रीलांसिंग शुरू किया था तो मैं डेटा एंट्री के ऊपर काम करता था। फिर धीरे धीरे मैं नए नए चीज़ सीखता गया और अपने स्किल्स को अपग्रेड करता गया। वेबसाइट डेवलपमेंट अगर आता है, अगर आप मेरे वीडियोस देखते हो, मेरे चैनल को फॉलो करते हो, तो ऑब्वियसली बात है वर्डप्रेस का यूज़ आपको आता होगा। वर्डप्रेस में ही अगर आप एक माइक्रो नीच को पकड़ लो जो कि है बिजनेस वेबसाइट, मैं आपको सर्च करके दिखाता हूँ। बिजनेस वेबसाइट, किसी भी फ्रीलांसिंग वेबसाइट में जाके आप बिजनेस वेबसाइट लिख के सर्च करना, आपके सामने बहुत सारे गिग्स आ जाएंगे। अभी इनमें से मैं एक गिग को ओपन करता हूं जो कि बिजनेस वेबसाइट के ऊपर काम करता है। तो ये भाई ये जो गिग है या ये जो गिग है या ये जो गिग है, ये तो टॉप रेटेड सेलर है। तो ये बिजनेस वेबसाइट के ऊपर काम करते हैं। अभी ये जो गिग आप देख रहे हो, ये देखिए स्पेसिफिकली मेडिकल या हेल्थ केयर वेबसाइट के ऊपर काम करता है, जो कि एक बिजनेस वेबसाइट है। ये जो गिग है इसमें आप किसी भी टाइप के बिजनेस वेबसाइट डेवलपमेंट के लिए इनसे कांटेक्ट कर सकते हो और ये भी किसी भी टाइप का बिजनेस वेबसाइट क्रिएट कर सकता है। तो इन्हीं में से मैं ये जो सेलर है और ये जो टॉप रेटेड सेलर है, इन दोनों का गिग मैं ओपन करता हूँ ताकि आपको मैं प्राइसिंग दिखा सकूँ। बेसिक लेवल का जो प्राइस शुरू होता है 11,000 से, जिसमें कि बस आपको एक लैंडिंग पेज बना के दिया जाएगा, बस एक पेज बना के दिया जाएगा। स्टैंडर्ड प्लान में बस 5 पेजेस वाला एक वेबसाइट क्रिएट किया जाएगा और ये प्रीमियम प्लान में 8 पेजेस वाला एक वेबसाइट क्रिएट किया जाएगा। मैं आपको इसी प्रीमियम प्लान में जो वेबसाइट है, इस वेबसाइट को कैसे क्रिएट करना है आज के इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप सिखाऊंगा। कोई भी अगर टेक्निकल नॉलेज नहीं है आपका, तब भी आप सीख जाओगे कैसे एक बिजनेस वेबसाइट क्रिएट करना है। और किसी भी टाइप के बिजनेस वेबसाइट को आप क्रिएट कर सकते हो, चाहे रियल एस्टेट हो, चाहे हेल्थ केयर हो, चाहे प्लम्बिंग हो, जिम वाला वेबसाइट क्रिएट करना हो, म्यूजिकल स्टोर वाला, या किसी भी टाइप का बिजनेस वेबसाइट, किसी भी टाइप का स्टोर हो, ऑनलाइन स्टोर हो, ऑफलाइन स्टोर हो, उसके ऊपर वेबसाइट कैसे क्रिएट करना है आज आप सीख जाओगे। और दोस्तों, अगर आपको वेबसाइट बनाना आता है तो इसमें आपको कंपटीशन कम मिलेगा। ऐसे बहुत सारे स्किल्स है, जैसे अगर मैं यहाँ पे डेटा एंट्री का एग्जांपल लेता हूँ तो उसमें कंपटीशन आपको बहुत ज़्यादा मिलेगा। बट अगर आपको वेबसाइट बनाना आता है तो इस रिलेटेड कंपटीशन आपको फ्रीलांसिंग साइट पे कम मिलेगा। अभी दोस्तों, अगर आप वेबसाइट रिलेटेड स्पेसिफिकली अगर आप बिजनेस वेबसाइट के ऊपर काम करोगे, जो कि एक माइक्रो नीच है, इसके ऊपर अगर आप स्पेसिफिकली काम करोगे तो आपको अच्छे खासे ऑर्डर्स यहाँ पे मिलने वाले हैं। देखिए, यही जो फ्रीलांसर है, इनको यहाँ पे 8 ऑर्डर्स अभी मिले हुए हैं। इन ऑर्डर्स को कंप्लीट जैसे जैसे वो करता जाएगा वैसे वैसे और ऑर्डर्स इनको मिलता जाएगा। यहाँ पे 490 रिव्यूज़ ऑलरेडी है। और आपको पता है, जब आप किसी एक ई कॉमर्स वेबसाइट से कुछ भी परचेज करते हो, एज एग्जांपल अमेजोन, फ्लिपकार्ट से जब आप परचेज करते हो किसी सामान को, तो हर बार आप रिव्यू नहीं देते हो। अगर यहाँ पे 490 रिव्यूज़ है, यानी आप मान के चल सकते हो 1000 के ऊपर प्रोजेक्ट ये जो फ्रीलांसर है इन्होंने कंप्लीट कर दिया है, तभी यहाँ पे इतने रिव्यूज़ दिखा रहे हैं। जितना रिव्यू यहाँ पे दिखाता है उससे आप 4-5 गुना ज़्यादा पकड़ के चलिए कि उतना प्रोजेक्ट्स ये कंप्लीट किया होगा। अभी देखिए, यहाँ पे ये जो बेसिक प्लान है 11,000 वाला, इसमें बस एक लैंडिंग पेज ये बना के दे रहे हैं जो ज़्यादा काम का है नहीं। इसके ऊपर ज़्यादा ऑर्डर्स आएंगे नहीं, ये बस प्राइस सबसे लोएस्ट प्राइस दिखाने के लिए ये एक बना के रखते हैं बेसिक। नॉर्मली ज़्यादातर ऑर्डर ये स्टैंडर्ड प्लान के ऊपर आता है और स्टैंडर्ड प्लान के ऊपर अभी जो 8 ऑर्डर्स इनको मिले हुए हैं, जो 6 दिन के अंदर, 1 हफ्ते के अंदर इनको डिलीवर करना है,
इसी को अगर आप पकड़ के चलिए 30,000 इंटू 8 अगर करते हो तो आप देख सकते हो 6 दिन के अंदर ये कितना पैसा इनकम करने वाला है। और 6 दिन कंप्लीट होते होते इनको और भी ज़्यादा ऑर्डर्स मिलने लगेंगे। एंड यहाँ पे प्रीमियम प्लान आप देख सकते हो। अभी यहाँ पे ये जो टॉप रेटेड सेलर है, क्योंकि इनका प्राइस बहुत ज़्यादा है, हर किसी के लिए ये अफोर्डेबल नहीं है, इसलिए यहाँ पे आप देख सकते हो 2 ऑर्डर्स इन क्यू है। अगर आप बेसिक प्लान भी मान के चलिए और इसको इंटू 2 कर देते हो तो आप देख सकते हो कितना ज़्यादा यहाँ पे इनकम जनरेट किया जा सकता है। अभी देखिए, जब आप वर्डप्रेस सीखते हो, बस सीखने के लिए सीखते हो, वेबसाइट कैसे बनाते हैं बेसिक जब सीखते हो तो वो सीखना अलग बात होता है, और जब आप एक्चुअली काम करने जाते हो तब जैसे काम किया जाता है वो प्रोसेस अलग होता है। थ्योरी और प्रैक्टिकल में डिफरेंस होता है। यहाँ पे एक बिजनेस वेबसाइट को अगर सही तरीके से क्रिएट किया जाए तो उसे एक वेबसाइट को बनाने के लिए 3 से 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन लग जाता है। यहाँ पे ये जो 6 डेज डिलीवरी किया गया है, अगर ये सही से किसी एक स्पेसिफिक वेबसाइट के ऊपर काम करे तो एक वेबसाइट को बनाने के लिए ही 4 दिन, 5 दिन लग जाते हैं। स्क्रैच से अगर वो बिल्ड करे किसी एक पेज बिल्डर का यूज़ करके, पूरा आइडिया अगर खुद का हो तो 4-5 दिन आराम से लग जाते हैं एक वेबसाइट के ऊपर। डेली अगर वो 4-5 घंटे भी काम करता है तो। इसीलिए जब आप फ्रीलांसिंग में काम करने जाओगे, ऑनलाइन या ऑफलाइन काम करने जाओगे, और जब आपके पास बहुत सारे ऑर्डर्स होंगे, यहाँ पे तो बस 8 ऑर्डर्स है, मैंने कई बार 15-20 ऑर्डर्स एक साथ आ जाते थे। बहुत ज़्यादा ये टेंशन वाला काम भी होता है अगर आपके पास टीम नहीं होता है तो, तब आप टाइमली डिलीवर नहीं कर पाते हो। इसीलिए कैसे काम को क्विकली किया जाता है इसका ट्रिक आपको जानना बहुत ज़रूरी होता है। वर्डप्रेस के ऊपर ट्यूटोरियल तो मेरे चैनल पे अवेलेबल है, आप वर्डप्रेस का बेसिक सीख जाओगे, कैसे बेसिक से एक वेबसाइट क्रिएट करना है वो सीख जाओगे। बट आज मैं यहाँ पे कैसे ऑनलाइन आप काम करोगे, कैसे ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्डर्स को कंप्लीट करोगे कम टाइम में, इसके ऊपर आज का ये मेरा वीडियो है। कैसे आप क्विकली किसी भी टाइप के बिजनेस वेबसाइट को क्रिएट कर सकते हो, आज मैं आपको बताने वाला हूँ। अभी दोस्तों, अगर आपको फ्रीलांसिंग में वेबसाइट रिलेटेड काम करना है और जल्दी से जल्दी अपने प्रोजेक्ट को डिलीवर करना है तो आपको प्रीमियम थीम का यूज़ करना होगा। प्रीमियम थीम यूज़ करने के कई सारे बेनिफिट्स हैं। अगर आप स्क्रैच से पेज बिल्डर का यूज़ करके एक वेबसाइट को क्रिएट भी कर लेते हो तो देयर आर पॉसिबिलिटीज़ कि उसमें कोई ना कोई एरर निकले और क्लाइंट आपको रिविजन दे। अगर क्लाइंट रिविजन देता है फिर से आपको उसमें सुधार करना पड़ेगा और इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। वहीं पे अगर आप टेम्पलेट्स का यूज़ करोगे किसी एक प्रीमियम थीम के अंदर तो उसमें सबसे पहले तो कोई प्रॉब्लम निकल के नहीं आएगा, क्योंकि ये टेस्टेड होता है। बस सिंगल क्लिक में पूरा वेबसाइट आपका इंपोर्ट हो जाता है। यहाँ पे इंपोर्ट डेमो जो देख रहे हो इसके ऊपर क्लिक करते हैं ये पूरा वेबसाइट आपका रेडी हो जाता है। एंड यहाँ पे एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ वेबसाइट जो रेडी होगा वो कैसा दिखेगा। तो आप देख सकते हो एआई के ऊपर ये जो वेबसाइट है, देख सकते हो कितना प्रोफेशनल वेबसाइट, सिंगल क्लिक में बस 1 मिनट के अंदर आपका इंपोर्ट हो जाता है। और इंपोर्ट होने के बाद क्लाइंट जो आपको डिटेल्स देगा वो डिटेल्स आपको यहाँ पे फिल करना होगा। जो इमेज वगैरह देगा, उनका जो कॉन्टैक्ट डिटेल्स रहेगा, उनका जो पेमेंट गेटवे होगा, इनको बस लिंक करना होता है और 1 दिन के अंदर ही आपका जो काम है वो पूरा हो जाता है। 1 दिन भी नहीं लगता है, कुछ घंटे में आपका जो काम होता है वो पूरा हो जाता है और क्लाइंट को ऐसा प्रोजेक्ट पसंद भी आता है। यही काम अगर आप खुद सोच के डिज़ाइन करने जाओगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, इसलिए प्रीमियम थीम का यूज़ आपको करना पड़ेगा। अभी सवाल आता है कौन सी प्रीमियम थीम आप यूज़ करोगे बिजनेस वेबसाइट बनाने के लिए। तो दोस्तों, एक नया थीम रिसेंटली लॉन्च हुआ है, आभास नाम है। प्राइस बहुत ही कम है, यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। इन्वर्टो मार्केट से आप इस थीम को परचेज कर सकते हो। अभी साइबर सेल के वजह से $20 में ये जो थीम है ये आपको मिल जाएगा। रिसेंटली लॉन्च हुआ है, 4.89 रेटिंग है। और आप में से जो बिगिनर है, जो अभी शुरू कर रहे हैं, जिनका अभी तक अर्निंग नहीं हुआ है, वो अगर चाहो तो ये जो थीम है ये मुझसे भी ले सकते हो। मैंने इस थीम को ऑलरेडी परचेज करके रखा है, मैं अपने प्रोजेक्ट्स में यूज़ करता हूँ, मेरे पास ऑलरेडी अवेलेबल है और मैं किसी को ये प्रोवाइड कर सकता हूँ। तो आप में से जो ऑलरेडी अर्निंग करते हो, जो परचेज कर सकते हो, प्लीज़ यहाँ से परचेज कर लेना। मैं कोई अपना एफिलिएट लिंक वगैरह यहाँ पे नहीं दे रहा हूँ, आप अपने से इस थीम को परचेज कर लेना। इसमें जो ये थीम का जो बिल्डर है उनका भी थोड़ा फ़ायदा हो जाएगा। और जो अफोर्ड नहीं कर सकते हो अभी या करना नहीं चाहते हो, वो मुझसे ये थीम ले सकते हो। इंस्टाग्राम या फेसबुक में मुझसे कांटेक्ट कर लेना आप। तो यहाँ पे आप देखिए, इस थीम के अंदर बने बनाए बहुत सारे टेम्पलेट्स आपको मिल जाता है अलग अलग बिजनेस वेबसाइट के लिए। यहाँ पे एग्जांपल मैं आपको देता हूँ जिसके ऊपर आपको काम ज़्यादा मिलेगा, जिस टाइप के वेबसाइट के ऊपर ज़्यादा प्रोजेक्ट्स मिलेंगे, जैसे ये एजेंसी के ऊपर या अभी एआई टेक्नोलॉजी के ऊपर वेबसाइट बहुत ज़्यादा लोग बनाते हैं, ऐप के ऊपर वेबसाइट बनाते हैं, ऐसे ही ब्लॉग के ऊपर काम आता है। बिजनेस वेबसाइट के ऊपर तो आपको बहुत ज़्यादा काम आएगा, या कॉल सेंटर वगैरह का भी काम आता है। चैरिटी के ऊपर बहुत सारे काम आते हैं,
यहाँ पे। और भी यहाँ पे मैं स्क्रॉल डाउन कर रहा हूँ, आप एग्जांपल देखते जाइए। यहाँ पे कंस्ट्रक्शन के ऊपर बहुत ज़्यादा काम आता है, रियल एस्टेट वेबसाइट के ऊपर काम आता है बहुत ज़्यादा। एंड यहाँ पे अगर मैं बताऊँ तो डेंटल क्लिनिक, ये मेडिकल वाला जो वेबसाइट है इसके ऊपर भी आपको काम मिलेगा। यहाँ पे डिज़ाइन एजेंसी या डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर आपको काम मिलेगा। एडुकेशनल वेबसाइट के ऊपर आपको काम मिलेगा। फिटनेस के ऊपर आपको काम वगैरह मिलेगा। यहाँ पे जिम के लिए बहुत लोग वेबसाइट बनाना चाहते हैं, तो इस टाइप के काम आपको यहाँ पे मिलेगा। जिम के ऊपर देख सकते हो यहाँ पे टेम्पलेट अवेलेबल है। इंश्योरेंस के ऊपर आपको काम मिलेगा। और यहाँ पे अगर मैं दिखाऊँ लॉयर, इस टाइप का प्रोजेक्ट आपको मिलेगा। मेरा जो पहला प्रोजेक्ट था, मुझे याद आया, जो मेरा पहला प्रोजेक्ट था वेबसाइट रिलेटेड, वो एक लॉयर ही मुझे बनाने के लिए दिया था। और वो जो वेबसाइट था वो मैंने स्क्रैच से डिज़ाइन किया था, अभी तक याद है मुझे वो। और उसमें मुझे बहुत ज़्यादा टाइम भी लगा था क्योंकि उन्होंने बहुत रिविज़न दिया था। पहला प्रोजेक्ट था मेरा, तो 20-22 दिन लग गया था एक वेबसाइट को पूरा कंप्लीट करने के लिए। एंड अभी तब मुझे ये ट्रिक मालूम नहीं था कि प्रीमियम थीम कौन सा ले, कैसे टेम्पलेट इंपोर्ट करे, तो तब मैं बिल्कुल स्क्रैच से पूरा एकदम पूरा डिज़ाइन करता था। तो तब अगर मुझे मालूम होता ये जो वेबसाइट है ये मैं एक दिन के अंदर डिलीवर कर पाता था। इसी टाइप के काम करने के लिए मुझे 22 दिन लग गए थे। तो यहाँ आप देख सकते हो मेडिकल वेबसाइट के ऊपर भी है। पैकर्स एंड मूवर्स से रिलेटेड आपको काम मिल सकते हैं, लॉजिस्टिक वगैरह के। एंड यहाँ पे न्यूज़ वेबसाइट के ऊपर काम मिलता है। न्यूज़ वेबसाइट का टेम्पलेट भी यहाँ पे आपको मिल जाता है। और भी बहुत सारे यहाँ पे आप देख सकते हो। यहाँ पे प्रिंट ऑन डिमांड का वेबसाइट आप क्रिएट कर सकते हो, पोर्टफोलियो वेबसाइट, रियल एस्टेट के ऊपर काम आता है। इस टाइप के बहुत सारे यहाँ पे एग्जांपल आपको मिल जाएंगे। एंड सिंगल क्लिक में यहाँ पे इंपोर्ट डेमो के ऊपर जैसे ही आप क्लिक करोगे वैसे ही आपको पूरा जो वेबसाइट है, पूरा इमेज वगैरह, टेक्स्ट वगैरह सब कुछ आपका रेडी हो जाता है। तो चलिए अभी वेबसाइट कैसे बनाना है मैं आपको बताता हूँ। देखिए, किसी भी टाइप की वेबसाइट बनाने के लिए आपके पास खुद का डोमेन और होस्टिंग होना ज़रूरी है। अगर आपने ऑलरेडी डोमेन एंड होस्टिंग बाई करके रखा है दैट्स ग्रेट। अगर नहीं किया है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि डोमेन बाई मत कीजिए, होस्टिंग के साथ आपको डोमेन फ्री मिल जाएगा। और अभी के टाइम पे सबसे बेस्ट होस्टिंग है जो अफोर्डेबल प्राइस में सबसे ज़्यादा फीचर्स प्रोवाइड करता है, वो है होस्टिंगर। वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको इस पेज का लिंक मिलेगा, आप डायरेक्टली होस्टिंगर पे जा सकते हो, बट उसमें आपका ही लॉस होगा। यहाँ पे होस्टिंगर को मैंने टॉप में रखा है और यहाँ पे ये जो बटन है इसमें मेरा एफिलिएट लिंक एडेड है। इस बटन के थ्रू अगर आप होस्टिंगर में रिडायरेक्ट होगे तो होस्टिंगर का अभी का जो सबसे बेस्ट ऑफर चल रहा है वो आपको शो करेगा। यहाँ पे क्लेम डील पे आप क्लिक करना तो आप देख सकते हो सिंगल वेब होस्टिंग सिर्फ 69 रुपीज़ से शुरू होता है। एंड यहाँ पे इस वेबसाइट में अभी के टाइम का जो सबसे बेस्ट कोड है 20% एक्स्ट्रा आपको डिस्काउंट मिलेगा YTG20 अगर आप इस कोड को यूज़ करोगे। यहाँ पे योर टेक्निकल ये जो कूपन कोड है इसको अगर यूज़ करोगे तो 10% का डिस्काउंट मिलेगा। ये ऑलवेज काम करेगा ये जो कूपन कोड है, बट ये जो कूपन कोड है ये अभी के टाइम पे ये काम करेगा। और अगर आप मेरे एफिलिएट लिंक के थ्रू होस्टिंगर से कुछ परचेस करोगे तो यहाँ पे मेरे तरफ से कुछ फ्री गिफ्ट्स आपको मिलेंगे। कौन कौन से फ्री गिफ्ट्स है ये आप यहाँ पे देख लेना। एंड यहाँ पे परचेस करने के बाद आपका डिटेल्स यहाँ पे फिल करना होगा और कैसे क्या करना है ये सब कुछ इस ट्यूटोरियल में मैंने बताया। फिर भी इस वीडियो में मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ। तो आपको होस्टिंगर में यहाँ पे रिडायरेक्ट होना है। होस्टिंगर में रिडायरेक्ट होने के बाद अपने बजट के हिसाब से आपको यहाँ से होस्टिंग को खरीदना है। अभी देखिए, सिंगल वेब होस्टिंग अगर आप परचेस करोगे तो इसमें बस एक वेबसाइट को आप क्रिएट कर सकते हो, जो कि फ्रीलांसर के लिए ज़्यादा फायदेमंद नहीं है, किसी के लिए भी ज़्यादा फायदेमंद नहीं है। क्योंकि आज आप एक वेबसाइट बना रहे हो, कल अगर दूसरे टाइप का आपको वेबसाइट क्रिएट करना हो तो फिर से आपको होस्टिंग बाय करना पड़ेगा। एंड यहाँ पर आपको स्टोरेज वगैरह कम मिलता है, फ्री डोमेन इसके साथ आपको नहीं मिलेगा। वहीं पर अगर आप प्रीमियम या बिजनेस प्लान के साथ जाओगे तो एक फ्री डोमेन आपको मिल जाता है पूरे 1 साल के लिए। फ्री डोमेन में आप क्या कर सकते हो, फ्री डोमेन में आप अपने वेबसाइट का डेमो रेडी कर सकते हो जो आप क्लाइंट को हैंडओवर करने वाले हो। अभी वो डेमो आप क्लाइंट को सेंड कर सकते हो, पूरा वेबसाइट का एक्सेस आपके पास रहेगा। क्लाइंट जब आपका प्रोजेक्ट अप्रूव करेगा तब आप उस वेबसाइट को अपने क्लाइंट के होस्टिंग में माइग्रेट कर सकते हो। अभी कैसे एक होस्टिंग से दूसरे होस्टिंग में माइग्रेट किया जाता है पूरे वेबसाइट को, बिल्कुल फ्री में, इसके ऊपर भी ट्यूटोरियल आपको मेरे चैनल में मिल जाएगा। तो इसलिए फ्री डोमेन जो है ये आपका काम आएगा। अगर आप अलग से डोमेन बाय करने जाओगे तो लगभग 1000 रुपीज़ 1 साल के लिए एक डोमेन का कॉस्ट आपको लग जाएगा अगर आप .com डोमेन लेते हो तो। प्रीमियम और बिजनेस प्लान में आप मल्टीपल वेबसाइट्स को क्रिएट कर सकते हो एक ही होस्टिंग में। और अगर आप होस्टिंगर का होस्टिंग लेते हो तो यहाँ पे और भी बहुत सारे बेनिफिट मिलेगा। जब मैं वेबसाइट बनाना शुरू करूंगा तब आपको पता चलेगा इसमें बेनिफिट क्या मिलता है। मैं पिछले 6 साल से होस्टिंगर का बिजनेस वेब होस्टिंग यूज़ कर रहा हूँ, कभी भी कोई प्रॉब्लम मुझे नहीं आया। इनका अप टाइम काफ़ी अच्छा है, कस्टमर सपोर्ट काफ़ी अच्छा है।
अभी कौन से प्लान में क्या क्या एक्स्ट्रा आपको फीचर मिलेगा जानने के लिए यहाँ पे व्यू ऑल फीचर के बटन पे क्लिक कर सकते हो। बिजनेस वेब होस्टिंग प्लान जो है इसमें आपको एआई का फीचर मिल जाता है। अगर आप खुद के लिए वेबसाइट रेडी करना चाहते हो तो आप बिजनेस प्लान का यूज़ कर सकते हो। एआई इमेज जनरेटर, एआई कंटेंट राइटर, ये सब एक्स्ट्रा फीचर आपको यहाँ पे मिल जाता है। बाकी होस्टिंग करके सभी प्लान में आप देख सकते हो अनलिमिटेड फ्री एसएसएल आपको मिल जाता है, जो अगर आप दूसरे होस्टिंग प्रोवाइडर से लेने जाओगे तो आपको एसएसएल के लिए भी अलग से चार्ज देना पड़ता है। होस्टिंग में ये आपको फ्री मिल जाता है। एआई का सपोर्ट मिलता है, एआई एसईओ रेडी आपको मिल जाता है, यानी आपका जो वेबसाइट बनेगा उसमें अगर कोई एसईओ रिलेटेड कोई प्रॉब्लम रहता है वो ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाता है। मैनेज्ड वर्डप्रेस होस्टिंग यहाँ पे आपको मिलता है। वर्डप्रेस के ऊपर अगर आप काम करते हो तो ये होस्टिंग आपके लिए बेस्ट है। बाकी यहाँ पे 99.9% अप टाइम गारंटी है। मैं खुद पिछले 6 साल से होस्टिंगर का होस्टिंग यूज़ कर रहा हूँ, कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आया। इनका कस्टमर सपोर्ट बहुत ही अच्छा है। मेल में जो भी आपका प्रॉब्लम आएगा, अगर वेबसाइट रिलेटेड मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, वेबसाइट में आप स्पेसिफिक एक काम को करना चाहते हो, कैसे करना है आपको नहीं पता, उस रिलेटेड भी हेल्प आप इनसे ले सकते हो और ये हेल्प भी करते हैं। 30 डेज मनी बैक गारंटी इसमें मिल जाता है। होस्टिंग लेने के बाद अगर बाई चांस आपको होस्टिंग पसंद नहीं आता है, कोई भी क्वेश्चन आंसर नहीं करना है, इनसे आप अपना होस्टिंग कैंसिल करवा सकते हो और आपका पूरा पैसा आपका रिफंड मिल जाता है। इसी से आप पता लगा सकते हो ये कितना अच्छा कंपनी है। ये जो प्रीमियम प्लान है ये सबसे ज़्यादा पॉपुलर है क्योंकि इसका प्राइस कम है, तो मैं इसी को चूज़ करता हूँ। बाकी आप चाहो तो बिजनेस प्लान भी ले सकते हो। प्लान चूज करने के बाद आपको यहाँ पे पीरियड सिलेक्ट करना होता है। जितने ज़्यादा टाइम के लिए आप होस्टिंग बाय करोगे उतना ही ज़्यादा डिस्काउंट आपको मिलेगा। एंड 20% डिस्काउंट एक्स्ट्रा, अगर यहाँ पे जो प्राइस हो रहा है इसके ऊपर अगर एक्स्ट्रा 20% डिस्काउंट चाहिए तो आपको 24 मंथ या 48 मंथ के लिए होस्टिंग बाय करना पड़ेगा। उससे नीचे के अगर आप प्लान्स लोगे तो आप 10% वाला जो कूपन कोड है, यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, ये वाला कूपन कोड है 10% वाला, एंड ये वाला कूपन कोड जो है ये 20% वाला कूपन कोड है। इस कूपन कोड को आप यहाँ पे अप्लाई कर देना। मैं यहाँ पे अप्लाई कर देता हूँ। अप्लाई करते ही आपको एक्स्ट्रा 20% का डिस्काउंट यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, देख सकते हो आप। चाहे आप खुद के लिए वेबसाइट बनाओ, चाहे आप ब्लॉगिंग करो, वेबसाइट या ब्लॉगिंग से भी इनकम जनरेट किया जा सकता है। इसके ऊपर ट्यूटोरियल आपको यूट्यूब में मिल जाएगा, मेरे चैनल में भी अवेलेबल है। और अगर आप फ्रीलांसिंग करना चाहते हो वो भी कर सकते हो। 4 साल तक आपको होस्टिंग का रिन्यूअल या अलग से होस्टिंग बाय करने का कोई भी टेंशन नहीं लेना पड़ेगा। कंटिन्यू बटन पे क्लिक करके अपना डिटेल्स फिल करना होता है और होस्टिंग परचेस होने के बाद जो भी डिटेल्स आप फिल करोगे, जो ईमेल आईडी आप प्रोवाइड करोगे, जो नाम आप प्रोवाइड करोगे, एज इट इज़ आपको यहाँ पे फिल करना है। अगर आप स्पेलिंग मिस्टेक करोगे तो यहाँ पे सबमिट होने के बाद आपका जो पेमेंट है वो वेरीफाई नहीं होगा। या फिर अगर आप पेमेंट करने से पहले, पेमेंट को पूरा कंप्लीट करने से पहले अगर आप ये फॉर्म फिलअप करते हो तब भी जो आपका पेमेंट है वो वेरीफाई नहीं होगा। अगर आप सब कुछ सही से करते हो, जब इस ट्यूटोरियल में मैंने पूरा प्रोसेस दिखाया है, अगर सब कुछ सही से करते हो तो विदिन 24 आवर मेरे तरफ से आपका जो परचेस है वो वेरीफाई होगा। एंड वेरीफाई होने के बाद ये जो 5 प्रीमियम प्लगइन है, इन प्रीमियम प्लगइन का यूज़ करके आप किसी भी टाइप के वेबसाइट को क्रिएट कर सकते हो। बिल्कुल स्क्रैच से क्रिएट किया जाता है, चाहे किसी भी टाइप का वेबसाइट हो आप इनका यूज़ करके क्रिएट कर सकते हो। एंड यहाँ पे एक प्रीमियम थीम भी आपको मिलेगा, पोर्टो। ये जो थीम है इससे आप किसी भी टाइप का ई कॉमर्स वेबसाइट, किसी भी टाइप का शॉप, फ्लिपकार्ट, अमेजोन जैसा जो शॉप होता है वो क्रिएट कर सकते हो। अलग अलग टेम्पलेट्स बहुत सारे इसमें आपको मिल जाता है। तो ये जो गिफ्ट है ये मेरे तरफ से आपको बिल्कुल फ्री में मिलेगा। होस्टिंगर से होस्टिंग खरीदने के बाद आपको होस्टिंगर में लॉगिन होना है एज पैनल में। यहाँ पे आपको सबसे पहले अपने होस्टिंग को सेटअप करना है, फ्री डोमेन को क्लेम करना है। तो वो कैसे करना है ये मैंने इस ट्यूटोरियल में दिखाया है, आप एक बार इस ट्यूटोरियल को चेक कर लेना। एक बार आपका सेटअप कंप्लीट हो जाए फिर आपको यहाँ पे वेबसाइट सेक्शन में आना है। यहाँ पे ऐड वेबसाइट के बटन पे क्लिक करना है। यहाँ पे वर्डप्रेस आपको सिलेक्ट करना है। वर्डप्रेस एडमिन में रजिस्टर होने के लिए आपको यहाँ पे एक ईमेल एंड एक पासवर्ड देना है। इस ईमेल एंड पासवर्ड को आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हो। वर्डप्रेस एडमिन पैनल में लॉगिन होने के लिए ये ईमेल आईडी एंड पासवर्ड आपको लगेगा। अभी आपको यहाँ पे नेक्स्ट बटन पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपका जो डोमेन नेम है वो सिलेक्ट करना है। अब मैंने आपको बताया था अगर आप फ्रीलांसिंग के लिए होस्टिंगर से होस्टिंग बाय कर रहे हो तो यहाँ पे आपको एक एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलेगा। देखिए, एक डोमेन तो आपको फ्री मिल रहा है, बट जब आपके मल्टीपल ऑर्डर्स एक साथ आएंगे तब क्लाइंट को आप कैसे डेमो वेबसाइट सेंड करोगे। तो इसके लिए होस्टिंगर में यहाँ पे टेम्पोररी डोमेन का एक ऑप्शन अवेलेबल है। इसी को आज मैं यूज़ करके दिखाने वाला हूँ। टेम्पोररी डोमेन आप जितने मर्जी यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो एंड उस डोमेन पे अपना वेबसाइट क्रिएट कर सकते हो एंड इस टेम्पोररी डोमेन को ही आप क्लाइंट को सेंड कर सकते हो। और क्लाइंट को अगर आपका वेबसाइट पसंद आता है और वो आपका पेमेंट कर देता है फिर आप उनके डोमेन को वेबसाइट के साथ कनेक्ट कर सकते हो। तो कैसे करना है मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे मैं यूज टेम्पोररी डोमेन को सिलेक्ट करूंगा।
सिलेक्ट करते ही यहाँ पे वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन शुरू हो जाएगा। डिपेंड करता है इंटरनेट स्पीड आपका कैसा है। नॉर्मली 1 मिनट के अंदर ही ये जो इंस्टॉलेशन प्रोसेस है कि ये कंप्लीट हो जाएगा। एंड जैसे ही ये प्रोसेस कंप्लीट होगा वैसे ही आपको वर्डप्रेस डैशबोर्ड में रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा। दोस्तों वर्डप्रेस डैशबोर्ड में रिडायरेक्ट होने के बाद वर्डप्रेस के कुछ बेसिक सेटिंग्स कर लेने हैं। अभी अगर आप होस्टिंगर से होस्टिंग लेते हो, मैंने होस्टिंगर का बिजनेस होस्टिंग लिया है, तो आपको यहाँ पे एआई के कुछ टूल्स मिलते हैं, जैसे कि एआई कंटेंट क्रिएटर। यहाँ पे ब्लॉग पोस्ट हो गया या पेजेस हो गया, ये आप सिंगल क्लिक में जनरेट करवा सकते हो। ईमेल मार्केटिंग के टूल्स मिलते हैं और भी एसईओ के कुछ टूल्स मिलते हैं। अभी होस्टिंगर से होस्टिंग लेने पे एसईओ के कुछ सेटिंग्स ऑलरेडी यहाँ पे अप्लाई कर दिए जाते हैं। एज एग्जाम्पल यहाँ पे सेटिंग्स में अगर मैं परमलिंक्स में जाऊँ तो आप देखोगे यहाँ पे पोस्ट नेम ऑलरेडी सिलेक्टेड है। अगर आप किसी दूसरे होस्टिंग का होस्टिंग यूज कर रहे हो तो सेटिंग्स में ये पोस्ट नेम आपको सिलेक्ट कर लेना चाहिए। अभी अगर आपको यहाँ पे डैशबोर्ड में ये जो स्टैटिस्टिक्स शो हो रहे हैं, ये अगर आपको क्लियर करना है तो सिंपली यहाँ पे स्क्रीन ऑप्शन में जाके एक एक करके आप इन बॉक्सेस को अनचेक कर सकते हो। जैसे ही आप अनचेक करोगे तो आप देखोगे यहाँ पे वर्डप्रेस डैशबोर्ड में जो आपको स्टैटिस्टिक्स शो हो रहे थे, साइट हेल्थ शो हो रहे थे, वो यहाँ से रिमूव हो जाएगा। और यहाँ पे जिनको आपको रखना है उस हिसाब से आप यहाँ पे सिलेक्ट करके आप इनको रख सकते हो। बाकी यहाँ पे आपको अपने प्रोफाइल में आना है, यहाँ पे एडिट प्रोफाइल पे क्लिक करना है। यहाँ पे निकनेम आपको चेंज करना है। जो भी आपका ऑथर नेम रहेगा वो आप यहाँ पे डाल सकते हो। जो भी ऑथर नेम आपका रहेगा, जो आप पब्लिकली शो करवाना चाहते हो, वो नाम आप यहाँ पे डाल सकते हो। जो भी नाम आप यहाँ पे डालोगे वो यहाँ पे डिस्प्ले नेम पब्लिकली एज में शो करेगा। देखिए यहाँ पे मैं अगर एडमिन लिखता हूँ, एडमिन अगर मैं यहाँ पे टाइप करूँगा तो यहाँ पे एडमिन आ जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पे जो भी नाम आप डालोगे वो यहाँ पे आ जाएगा। एंड यहाँ पे जो नाम आप सिलेक्ट करोगे वही पब्लिकली शो होगा। जब कोई पोस्ट वगैरह आप लिखोगे तो पोस्ट में ये नाम शो होगा, या कमेंट वगैरह जब आप करोगे तो यही नाम से वो कमेंट जाएगा। चेंजेस करने के बाद आपको यहाँ पे अपडेट प्रोफाइल के बटन पे क्लिक करना है। सेटिंग्स में आपको जनरल में जाना है। यहाँ पे आपको साइट टाइटल, टैगलाइन वगैरह, साइट आइकॉन वगैरह ये सब आपको सेट कर लेना है। टाइम जोन क्या रहेगा, डेट एंड टाइम फॉर्मेट, ये सब आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। एंड सेव चेंजेस के बटन पे क्लिक करना है। क्लाइंट के हिसाब से आपको यहाँ पे टाइम जोन वगैरह ये सेट करना है, कहाँ पे वो रहता है उस हिसाब से आपको यहाँ पे टाइम जोन वगैरह सेट करना है। ये बेसिक सेटिंग्स करने के बाद आपको यहाँ पे अपीयरेंस के अंदर थीम्स में आना है। देखिए वर्डप्रेस इंस्टॉल करती है आपका एक बेसिक ब्लॉग रेडी हो जाएगा। मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये एक बेसिक ब्लॉग रेडी हो चुका है। अभी थीम के ऊपर ये डिज़ाइन डिपेंड करता है। जैसा आपका थीम रहेगा उस हिसाब से यहाँ पे डिज़ाइन आपको शो करेगा। तो सिंपली आपको क्या करना है, सबसे पहले तो यहाँ पे पोस्ट में जाके जो डेमो पोस्ट है इसको आपको डिलीट कर देना है। डिलीट करते ही यहाँ पे आप देखोगे ये पूरा एकदम क्लियर हो जाएगा। अभी आपको अपीयरेंस के अंदर थीम्स में जाना है। यहाँ पे ऐड थीम के बटन पे क्लिक करना है। यहाँ पे हज़ारों थीम्स आपको मिल जाएंगे जिनका यूज़ आप कर सकते हो, बट आज हम एक प्रीमियम थीम का यूज़ करने वाले हैं। आपको अपलोड थीम पे क्लिक करना है। यहाँ पे चूज़ फाइल पे क्लिक करके जो आपका थीम का फाइल रहेगा आभास, इस फाइल को आपको सिलेक्ट करना है, ओपन करना है एंड इंस्टॉल नाउ के बटन पे क्लिक कर देना है। थीम यहाँ पे सक्सेसफुली इंस्टॉल हो गया। अभी इस थीम को हमें एक्टिवेट करना है। तो आप देख सकते हो थीम जो है वो हमारा सक्सेसफुली यहाँ पे एक्टिवेट हो चुका है। अभी आपको यहाँ पे मैनेज प्लगइन के बटन पे क्लिक करना है एंड जो रिक्वायर्ड प्लगइन है उन प्लगइन्स को आपको एक साथ सिलेक्ट करके यहाँ पे इंस्टॉल एंड एक्टिवेट कर लेना है। सबसे पहले इन प्लगइन्स को मैं इंस्टॉल करता हूँ। तो यहाँ पे दोनों प्लगइन को मैंने यहाँ पे सक्सेसफुली इंस्टॉल एंड एक्टिवेट कर लिया है। एवस कोर एंड वन क्लिक डेमो इंपोर्ट। यहाँ पे लाइट स्पीड कैची, ये जो प्लगइन है ये होस्टिंगर की तरफ से दिया जाता है। इस प्लगइन को जब आप कस्टमाइजेशन करोगे तब आप इस प्लगइन को डीएक्टिवेट कर देना, वरना क्या होगा जब आप कस्टमाइज करोगे तो वो इंस्टेंटली रिफ्लेक्ट नहीं होगा। थीम इंस्टॉल करने के बाद यहाँ पे अगर रिफ्रेश करोगे तो आप देखोगे यहाँ पे जो व्यू है वो चेंज हो चुका है। अभी आपको डेमो इंपोर्ट करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले आप रिफ्रेश करोगे। रिफ्रेश करते ही यहाँ पे इंपोर्ट डेमो का ऑप्शन आ जाएगा। इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करके आना है। अभी यहाँ पे जो भी टेम्पलेट आपको पसंद आ रहा है, टेम्पलेट को मैंने आपको कहा कि टेम्पलेट को आप ओपन कर सकते हो। जैसे कि ये जो बिजनेस कंसल्टेंट का जो ये टेम्पलेट है, इसको अगर आप प्रीव्यू पे क्लिक करोगे तो ये ओपन हो जाएगा और ये कुछ इस तरीके से शो होगा, आप देख सकते हो। तो चलिए इसी टेम्पलेट को हम इंपोर्ट करेंगे। इसके लिए सिंपली यहाँ पे इंपोर्ट डेमो के बटन पे क्लिक करना है आपको। ये कुछ रिक्वायर्ड प्लगइन्स हैं, आपको कंटिन्यू एंड इंपोर्ट के बटन पे क्लिक करना है। तो यहाँ आप देख सकते हो एक एक करके प्लगइन जो है वो इंस्टॉल एंड एक्टिवेट हो रहा है एंड यहाँ पे इंपोर्ट जो है वो हमारा स्टार्ट हो चुका है। कुछ ही सेकंड में जो हमारा इंपोर्ट है ये कंप्लीट हो जाएगा और फिर मैं आपको वेबसाइट दिखाता हूँ। तो जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे इंपोर्ट कंप्लीट हो गया है। अभी यहाँ पे विजिट साइट के बटन पे क्लिक करके आप अपना वेबसाइट विजिट कर सकते हो।
एंड यहाँ पे आप देख सकते हो वेबसाइट जो है वो पूरी तरीके से हमारा यहाँ पे इंपोर्ट हो चुका है। इमेजेस वगैरह जो टेक्स्ट वगैरह सब कुछ यहाँ पे आ गया है। अभी आपको क्या करना है, सिंपली इसको अपने कस्टमर के रिक्वायरमेंट के हिसाब से कस्टमाइज़ करना है। तो कैसे कस्टमाइज़ करोगे, यहाँ पे एलिमेंटर पेज बिल्डर का यूज़ करके इस पूरे वेबसाइट को बनाया गया है। यानी यहाँ पे जितने भी पेजेस वगैरह देख रहे हो, ये अबाउट अस का पेज या सर्विस वाला पेज या ब्लॉग सेक्शन, ये सब कुछ आप अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हो। एलिमेंटर का यूज़ अगर आपको नहीं पता, एलिमेंटर के ऊपर एक कंप्लीट ट्यूटोरियल मेरे चैनल पे अवेलेबल है, उस ट्यूटोरियल को देख के आप एलिमेंटर को सीख सकते हो। तो कैसे कस्टमाइज करना है, सिंपली आपको यहाँ पे एडिट विथ एलिमेंटर के बटन पे क्लिक करना है। अभी यहाँ पे वेबसाइट के बॉडी सेक्शन में कुछ भी आपको एडिट करना है वो आप कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे ये जो टेक्स्ट है, अगर आपको ये टेक्स्ट चेंज करना है, सिंपली आप इसके ऊपर क्लिक करोगे। क्लिक करते ही यहाँ पे ये जो अबाउट अस लिखा हुआ है, ये टेक्स्ट यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ से आप इस टेक्स्ट को अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हो। जैसे कि अबाउट अस जो है, अस को मैं हटा देता हूँ। देखिए यहाँ से मैंने हटाया तो यहाँ से भी ये रिमूव हो गया। इसी तरीके से ये बिजनेस ग्रोथ, क्रिएटिविटी, ये टेक्स्ट आपको यहाँ पे मिलेगा। इसको आप अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हो। यहाँ पे ये लॉरियम इप्सम जो है, ये जो पैराग्राफ है, ये आपको यहाँ पे मिलेगा। यहाँ पे आप अपने हिसाब से इसको कस्टमाइज कर सकते हो। इसी तरीके से यहाँ पे जो कुछ भी आपको शो हो रहा है, जो आइकॉन्स वगैरह शो हो रहा है, सब कुछ आप यहाँ से बस आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही यहाँ पे देखिए ये इमेज आ गया, इसका टेक्स्ट आ गया। इमेज को अगर आपको सिंपली चेंज करना है, यहाँ से आप इमेज को रिप्लेस कर सकते हो। इस इमेज को अगर आपको चेंज करना है, सिंपली इसके ऊपर क्लिक करोगे एंड यहाँ पे चूज़ इमेज के बटन पे क्लिक करके आप नया इमेज अपलोड करोगे जो क्लाइंट आपको प्रोवाइड करेगा एंड उस इमेज को सिलेक्ट करोगे तो यहाँ से ये जो इमेज है ये रिप्लेस हो जाएगा। इस तरीके से यहाँ से सब कुछ जो इमेज वगैरह है, जो टेक्स्ट वगैरह है, देखिए ये जो इमेज है ये यहाँ पे आ गया। इसी तरीके से आप क्लिक करके यहाँ पे नया इमेज आप अपलोड करोगे अपने कंप्यूटर से एंड इमेज को सिलेक्ट करोगे। या सिंपली अगर मैं मीडिया लाइब्रेरी जाता हूँ, यहाँ पे जो हमारा डेमो इंपोर्ट हुआ था, सभी कुछ इमेजेस वगैरह है, ये इमेज सिलेक्टेड है। इसके बजाय आप दूसरा इमेज अगर रखना चाहते हो, सिंपली दूसरे इमेज को आप सिलेक्ट करोगे। जैसे सिलेक्ट जैसे ही मैं क्लिक करूँगा, यहाँ पे मैं क्लिक नहीं कर रहा हूँ, अगर मैं यहाँ पे सिलेक्ट क्लिक करूँगा तो वो इमेज जो है वो मेरा यहाँ पे चेंज हो जाएगा। तो इसी तरीके से आपको अपना कस्टमर का जो डिटेल्स है वो यहाँ पे फिल करना है। कलर्स वगैरह आप चेंज करना चाहते हो, इजीली कर सकते हो। यहाँ पे ये जो कंटेनर है, अगर मैं इसको सिलेक्ट करूँ एंड ये जो कंटेनर है, सॉरी ये जो कंटेनर है, अगर मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, ये ऊपर वाला, एंड यहाँ पे अगर मैं स्टाइल में जाऊँ तो यहाँ पे देखिए बैकग्राउंड कलर जो है वो बैकग्राउंड कलर यहाँ पे ये कलर सिलेक्टेड है। अभी देखिए बैकग्राउंड कलर को मैं अगर चेंज करना चाहूँ, देखिए बैकग्राउंड कलर कुछ इस तरीके से चेंज हो रहा है। यहाँ पे आप अपने हिसाब से कलर को सिलेक्ट कर सकते हो, जो भी आप रखना चाहो उस हिसाब से आप यहाँ पे कलर को एडिट कर सकते हो। यहाँ पे सब कुछ आप ये पूरा बैकग्राउंड वगैरह सब कुछ आप अपने हिसाब से कस्टमाइज़ कर सकते हो। यहाँ पे जो टीम मेंबर्स का लिस्ट है, इसको भी आप अपने हिसाब से कस्टमाइज़ कर सकते हो। नाम वगैरह सब कुछ यहाँ पे कस्टमाइज़ किया जा सकता है। जैसे कि ये जॉन डो सबसे पहले जो है, इसको अगर मुझे कस्टमाइज़ करना है, सिंपली यहाँ से मैं इमेज को अपलोड करूँगा एंड फिर यहाँ से लिंक को मैं अपडेट करूँगा। इंस्टाग्राम वगैरह का लिंक आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो एंड नाम यहाँ से आप अपडेट कर सकते हो। एंड यहाँ पे जो भी चेंजेस आप करोगे, चेंज करने के बाद आपको यहाँ पे पब्लिश बटन पे क्लिक करना है, तभी जो है ये लाइव होगा। अभी देखिए दोस्तों, मैं आपको सजेस्ट करूंगा एलिमेंटर पेज बिल्डर का यूज़ आप सीख लीजिए। इसके ऊपर कंप्लीट ट्यूटोरियल मेरे चैनल पे अवेलेबल है। एक बार आप एलिमेंटर का पूरा यूज़ सीख जाएंगे, फिर आपको मुझे एक एक करके समझाना नहीं पड़ेगा। एलिमेंटर में बहुत सारे एलिमेंट्स हैं। यहाँ पे प्लस बटन पे क्लिक करते ही यहाँ पे बहुत सारे एलिमेंट्स हैं जिनको आप ड्रैग एंड ड्रॉप करके यहाँ पे ला सकते हो एंड कस्टमाइज करके अपने हिसाब से अपने वेबसाइट को बिल्ड कर सकते हो, कस्टमाइज़ कर सकते हो। तो एलिमेंटर का यूज़ आप ज़रूर सीख लीजिए। बाकी यहाँ पे अगर आप एवहस के अंदर इंपोर्ट डेमो पे जाओगे, यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग टेम्पलेट्स अवेलेबल है। आप इनमें से किसी भी टेम्पलेट को यूज़ कीजिए। एलिमेंटर का यूज़ अगर आप सीख जाओगे तो इनको आप अपने हिसाब से कस्टमाइज़ कर सकते हो। आई होप आज का वीडियो आप सभी के लिए हेल्पफुल रहा। ये एवहस जो थीम है ये आपको कैसा लगा, ये कॉमेंट में मुझे ज़रूर बताना। अगर आपको ये फ्री में चाहिए, आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। होस्टिंगर में अभी ऑफर चल रहा है। होस्टिंग का प्राइस सबसे लोएस्ट है और इसके ऊपर अगर एक्स्ट्रा डिस्काउंट चाहिए तो YTG20 फॉर 20% डिस्काउंट। वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, हो सके तो शेयर कीजिए। ऐसी वीडियोस देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।